बच्चों की नानी जी ने बच्चों को दिया था गिफ्ट, उपहार, अनोखा उपहार। अब तो उपहार में बहुत चीजें मिलती हैं, जिनके पास पैसे हैं वह पता नहीं क्या क्या दे देंगे, हीरे जवाहरात, मोती माणिक्य और सोना चांदी इत्यादि इत्यादि। लेकिन उपहार तो दिल के गहराइयों से दिया जाता है। और ये हमारे बीच जो बच्चे हैं उनकी नानी जी ने जो उपहार दिया है उसे भी मैं दिखाऊंगा। और बच्चों के पिता जो हमारे मित्र हैं जंग बहादुर जी, आज उनके घर रुकना हुआ है कुछ घंटे, दोपहर का भोजन हुआ है, बच्चों से प्यार बांटा हूँ। बच्चे हमारे वीडियो देखते रहे हैं। और हम इस समय किस जगह हैं? ईदगाह। अरे ईदगाह कहाँ? रुदौली ईदगाह। रुदौली। रुदौली है कि रुदौली? रुदौली। रुदौली ईदगाह, यह अयोध्या में आता है। पहले फैजाबाद और अब बदला हुआ नाम अयोध्या, प्राचीन नाम अयोध्या। अयोध्या में हम हैं। चलिए हम उपहार की तरफ अगर बात करते हैं, आप भी बताइएगा और थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए कि आपके पास भी अगर ऐसे उपहार बच गए हैं तो आप हैं देश के सौभाग्यशाली लोगों में से एक, क्योंकि आपने दादी माँ और नानी जी, दादाजी, इन लोगों के उस उपहार को सजो करके रखा है। आप सौभाग्यशाली हैं। यह लोटिया है छोटी सी, इसमें दूध भी पीते थे, पानी भी पीते थे, और यह मांझ करके थोड़ा सा चुकी रखी गई है, प्रचलन में नहीं है इसलिए ऐसा है। आपकी शादी में ऐसा ही चला था क्या बेडरूम में? शादी में हमारे भैया जो है उसमें तो सब जनरेटर वगैरह हो गया था, जनरेटर वाला हो गया था उस युग में, लेकिन यह दादाजी और हाँ। वो लोग रखे थे। इसमें ऐसे भरते थे और पिन मारते थे। अभी सब जाम हो गया है, ऐसे करके इसको मारते थे, फिर यहाँ से पिन मारते थे। पिन मारना माने उकसाना, और जैसे ही पिन मारते थे ऐसे ये भभकता था। अब ऐसे पेट्रोमैक्स आपको शायद ही कहीं मिले, इनका मिंटल तो अब आएगा ही नहीं, खत्म हो गया होगा। नहीं आता। अगर कुछ लोगों ने रखा होगा तो वह कभी जला करके दिखाएंगे। यहाँ पिन मारा जाता था, यह इसके शीशे हैं, यह किरासन यानी मिट्टी के तेल की टंकी है, यहाँ से पानी भरा जाता था, यहाँ से ये इसके जो लोग भी जलाए होंगे। हमारी शादी में तो नहीं जला था, हमारी शादी में भी जनरेटर का यूज हो गया था, किंतु अन्य अवसर पर हमारी दादी जी के त्रयोदशा में और उन अवसरों पर इसका प्रयोग हुआ था। यह स्टोव है पहले वाला, अब यह निष्प्रयोज हो गया है। जो मैं दिखाना चाहता हूँ उसको आइए। यह मिला था, शादी में ही मिला था, और इसको इसमें दूध, इसमें चटनी, इसमें सब्जी, इसमें दाल। यह फूल का है। इधर आप लोटा और गिलास देख सकते हैं, वाह टन टन। इसमें आइए दोस्तों कुछ और दिखाते हैं। इसमें बनता था चावल, इसमें दाल भी बनती थी, और यह है कलछुल। इसमें ऐसे करके लोग करते थे। अगर दूध उबल रहा है तो उसमें भी, इसमें चावल भी बनता था, दाल भी बनता था। और इससे क्या होता था, उबाल आता था तो ऐसे उसका करके इसको निकाल दिया जाता था, तो निकल जाता था कोलेस्ट्रॉल और जो भी उस तरह की चीजें थी निकल जाती थी। अब तो दाल उसी में कुकर में पक करके खत्म हो जाती है। आइए फिर इधर भी देखिए, यह लोटा है और यह है बटुली, काफी वजन वाली है। इसमें दाल बनती रही होगी ना, दाल और चावल। दाल बनती रही, चावल बनता रहा। यह फूल की है, फूल और पीतल, यह चीजें अब खत्म हो गई। फूल के बर्तन केवल शादियों में दिए जाते हैं। 5 बर्तन यानी लोटा, थाली, गिलास, कटोरी और चम्मच, ऐसे ही कुछ। क्यों 5 बर्तन हो गए, और इतिश्री वे बर्तन बांध करके रख दिए जाएंगे। आपको याद होगा एक गगरा है, गगरा, इसमें रस्सी बांध करके, और इससे पानी भी निकलता था कुएं से। हम लोग खूब पानी निकाल, आप निकाले हैं कि नहीं? पानी भरे हैं इससे गगरा, और इसमें दूध रख करके जब कोई निमंत्रण होता था तो लोगों में सहकार की भावना थी, आपसी ऐसा भाईचारा, सामंजस्य था कि एक दूसरे के, और कई कुंटल दूध हो जाता था। लोग ले जाते थे अपने अपने घर से, और फिर उनके यहाँ उसका मीठा बनता था, उसकी खीर बनती थी, चाय बनता था। काफ़ी का युग नहीं था वह, तो उसमें दूध, यह भी गगरा है।
देखिए अभी गग रहा है। और हमारे सहयोगी बंसराज यादव हैं जो आज के छायाकार हैं, वो बता रहे थे ऐसे पानी निकालते थे और ऐसे करके नहाते थे, नहीं हाँ, ऐसे करके तो पानी भी कम लगता था। और देखिए आपकी सुरही गाय और भैंस इसमें ऐसे लगाते थे, ऐसे जंघे पर लगा करके, और ऐसे दो तरह से दूध निकालते हैं, एक तो चुटकी से निकालते हैं और एक ऐसे मुट्ठा से ऐसे। चूंकि गोपालक रहा हूँ, यह सब काम किया हूँ, इसलिए ऐसे और गर गर करके और बाल्टी भर जाती थी। इसमें आधा बाल्टी अगर दूध है तो आधा बाल्टी गाज हो जाता था है ना? और लगता था फेना, जी। और उसको लगा करके मुंह पर अगर लगा लिया जाता था तो किसी उसकी जरूरत नहीं है, जो आज पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों के ऊपर? क्रीम। और क्या लगाते हैं जिससे फेस वॉश, फेस वॉश है, क्रीम है। हाँ उसकी जरूरत नहीं होती थी, लगा करके ऐसे और फिर मुंह धोइए, चेहरे पर चमक आ जाती थी। नानी जी का गिफ्ट नानी जी ने बच्चों को दिया था। और अभी तो और चीज मैं भूल ही रहा हूँ, मजेदार मामला है। आइए, शादी में जंग बहादुर जी की शादी में मिला था अनोखा गिफ्ट। पकड़िए इसको और अपनी सासू माँ के प्रति आभार जताइए। अभी है ना, हाँ है भी। सासू माँ को प्रणाम। इसको काटा होगा कहाँ से जा करके, मूंछ होता था ना, जैसे सरपत से हाथ आपका कट जाएगा और उसको निकालना, उसमें से मूंछ निकालना, उसे फिर ऐसे करके बटते थे, फिर उसमें या बरुआ निकालते थे, बरुआ निकाल करके बुनते 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 बुनते, और यह ऐसे एक जगह रखेंगे। इसमें आटा रखा जाता था, इसमें सत्तू रखा जाता था, इसमें दाना रख दिया जाएगा, इसमें और भी चीज़ें हैं, खली है पशुओं की खली, और यह बहुत चीज़ों के लिए काम आता था। इसको भी दिखाते हैं, देखिए अभी ऐसा ही, ऐसी डलिया आपके घर है क्या, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप बताइएगा कि सर हमारे पास भी है और हमने सजो करके रखा है तो अब वह निष्प्रयोज हो गई है। उसका ध्यान बाद में आने वाले समय में बच्चे पूछेंगे कि वह डलिया कैसी होती थी नानी जी वाली, नहीं बता कोई बता नहीं पाएगा। जंग बहादुर जी बहुत बहुत शुभकामना, इसको ठीक करिए। या जो हम और भी अच्छी चीज आपको दिखा रहे हैं, यह देखिए हाथ से बुना गया है। यह हाथ से बुन करके इसमें गहना रखा जाता था, और इसमें और भी पैसे रुपए भी रखे जाते थे। और इसको पेटों में इसको उधर करिए और रख करके इसे इस तरह से लगा दिया जाता था। ऐसा बुना गया है ना कि बैठ जाएगा आराम से। और सांप वाले पहले ऐसा लेकर के चलते थे, नहीं, लेकिन वो उसका लेकर के चलते थे, बांस का। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं? अब इसको दलिया ही बोलते हैं। मौनी और झापा और मौनी, कुछ इस तरह का इसको बोलते थे लोग। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ इधर। यह थाली है, इसमें खाना खाते थे रख करके। इधर इसी में हो गया चोखा चटनी, और चोखा चटनी क्या, अरे मोटी मोटी रोटी लिया, उसी में सान करके दाल में, और फिर मज़े से इसको लिया। तो यह सब फूल का है, कांसा है, फूल का है। पीतल में खाते थे तो पितरा जाता था। और सुनिए, और मज़ेदार मामला, जब ठंड का मौसम आता था, कड़ाके की ठंड होती थी, रात को बनता था मटर की घुगनी वाली दाल, मटर की दाल, या फिर पालक और बथुआ वाली दाल, जिसे सतपहिता दलपहिता अलग अलग है, दाल भी होती थी, साग भी होता था, और चावल रात वाला, रात का बासी चावल और वह दाल इसमें रखते थे। और नीचे होती थी अंगीठी, बोरसी, क्या बोलते हैं इधर, अंगीठी बोरसी, अपने अपने ढंग से, तो उसमें रखते थे और इस पर उसको रख देते थे। गरम होता था नीचे से, गरम होते होते और सान करके तबीयत से लेते थे। थोड़ा सा सरसों का तेल मिल जाता था, धनिया वनिया अगर मिल जाए, और थोड़ा सा आम का अचार मिल जाता था। अचार माने जो मिर्च में भरा होता था, भरा हुआ मिर्च का अचार, कुछ ऐसे अगर बोलेंगे परिष्कृत भाषा में, तो उसे लेकर के और फिर भात और दाल दबा करके सतपहिता दलपहिता और भात, वह करहनी वाला भात, लाल 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 जो भात होता था, उसको खाते थे, मजा आता था। अब इसमें कौन खाता रहा होगा इसको, इसमें भोजन, ये आटे वाला है, इसमें आटा गूंथते थे, कभी कभी इसमें भी बजा देते थे, ऐसे रख करके और इसी में रख करके, और फिर 2-3 लोग भी एक बार शुरू कर दिए इसमें।
देखिए नक्काशी अगर आपके घर भी ऐसे बर्तन हो तो बेचिएगा मत। हमारे घर तो सब खत्म हो गया है, एक बटुला बचा है, तो अब उसको नहीं बिकेगा, रह गया। नहीं तो ये होता था अरे पुराने बर्तन हटा करके नया नया हाँ, स्टील का लीजिए, और स्टील का चमचमाता हुआ और धुलने में भी आसानी हो गई। लेकिन मैं एक परिवार में पहुंचा था और वहाँ इसी में दाल बनी थी, इसमें दाल और इसमें बना था चावल, और ऐसे करके ऐसा ही करके ऐसे ऐसे हम लोग दाल चलाते थे, ऐसे ही लेकर के सब्जी चलाते थे, निमंत्रण में नहीं। अब सब कहाँ गए वे दिन? अगर उस दिन के साथ आप भी अपनी स्मरण को आदर्श स्वरूप दे रहे हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। यदि आपने उसे सजो करके रखा है तो आपको विनम्र प्रणाम हमारा। और अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो कदापि उसको ऐसा मत करिए, बच्चों के लिए रहने दीजिए, बच्चे उसे देखेंगे। और बच्चे कभी कभार सप्ताह में एक दिन उसमें खाना भी खाइए, रोज नहीं खा रहे हैं तो रोज खाइए। कुछ तांबे के बर्तन भी आपके घर होंगे ऐसे। तो दोस्तों यह रहा। तो भाई साहब अब इसको रखेंगे आप? जी हाँ। आप तो नहीं हटाएंगे, नहीं, इसको अब तक नहीं। अगर मन भी बनाए रहे होंगे तो अब नहीं हटाएंगे। तो दोस्तों यह रहा बरुआ की डलिया और इस तरह के पीतल और कांसे के बर्तन और यह बाल्टी। तो बच्चों से परिचय करा देते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मुझे बोलने की बीमारी है, ज्यादा बोलता हूँ क्या? सही बात है ना? हाँ, क्या नाम बताया? अप्रतिम। किस क्लास में हो बेटा? 9। नवनीत। शर्मा क्यों रहे? नवनीत खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। नवनीत बहुत अच्छा बेटा। किस क्लास में गए हो? बच्चों की मम्मी बीमार हैं लंबे समय से, और उनके दीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जंग बहादुर जी माँ का प्यार भी बच्चों को देते हैं, पिता का प्यार भी देते हैं, और आशा करता हूँ वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। दोस्तों यह रहा एक छोटी सी गिलास यह भी है, इसमें घुटुर घू करके पीते थे दूध। क्या बोलते थे? चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, छोटी सी कटोरिया में दूध भात ले ले आवा। छोटी सी कटोरी कहाँ गई? ये है, इधर भी है। छोटी सी कटोरिया में दूध भात ले ले आवा। हाँ, बबुआ की महुआ में घुटू कैसे बोलते थे नहीं। अब वो चीजें भी खत्म हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपके घर में भी ऐसा कुछ है तो मैं जरूर आऊँगा, प्रयास करूँगा। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से अपने प्रिय मित्र के घर, जिनसे 2.5 साल बाद मुलाकात हो रही है, जंग बहादुर जी से, और हमारा बड़ा ख्याल करते हैं। समय समय पर जब मैं कोरोना संक्रमित था तो रोज़ फ़ोन करते थे, और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, हम दवाएं भेजते थे, परामर्श लेते थे, बताते थे, हौसला बढ़ाते थे, क्योंकि हमसे पहले असंक्रमित हो चुके थे। जी सादर आभार, विनम्रता के साथ बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।